एक ऐसा इंसान जिनके बारे में बात किया जाए तो इंडिया के हर स्टूडेंट का चेहरा खुशी से झूम उठता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ पढ़ाई करने के बाद मेरी मंजिल उनके कदमों में है। मैं उस इंसान के बारे में बता रहा हूँ जो अपनी बचपन गरीबी में बिताई और आज लगभग 10,000 करोड़ कंपनी खड़ा कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ PW फिजिक्स वाला की। जी हाँ मेरे दोस्त अलख पांडे सर का। आज मैं आप लोगों को अलख पांडे सर का गरीबी से लेकर 10,000 करोड़ के कंपनी खड़ा करने का सफर बताने वाला हूँ। लेकिन उनकी जीवनी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। आखिर क्यों आप इन लोग जैसे महान हस्तियों की कहानी सुनना पसंद करते हैं? आखिर क्यों आप इस वीडियो को देख रहे हैं? आपके मन में क्या सवाल चल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो को अंत तक होते होते मिल जाएगा और आप इस वीडियो से कुछ ऐसा सीख जाइएगा जिसे आप अपने जीवन में अपना कर आप भी एक सक्सेसफुल आदमी बन जाइएगा। हाँ तो दोस्तों, मैं साधु कुमार दास। मैं यूट्यूब पर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ जिसे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिले तो इस वीडियो को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं बता रहा हूं अलख पांडे सर के बारे में जिनका बचपन गरीबी में बीता था। घर में आर्थिक तंगी थी। पिता एक ठेकेदार तो थे लेकिन कारोबार में उन्हें लगातार घाटा ही मिल रहा था। जब अलख तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तब इलाहाबाद के घर का उनका आधा हिस्सा बिक चुका था और आज से लगभग 9 साल पहले 2014 में इलाहाबाद के लोअर मिडिल क्लास के इंजीनियर के स्टूडेंट अलख पांडे अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था और घर वापस लौट गए थे। कॉलेज की ड्रॉप करने की वजह जब पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मजा नहीं आ रहा है। उनके जवाब से उनके पिता बहुत नाराज थे। पिता ने बहुत दिक्कतें झेली थी। वो नहीं चाहते थे कि बेटा भी दिक्कतों की सामना करे। अलख पांडे की आगे की कहानी को बताने से पहले आपको बता दें वह फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। आज अलख पांडे का करीब 21 ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। अलख जब क्लास 6 में थे तब लगभग घर उनका बिक चुका था। अपने उस खराब दौर को याद करते हुए वो मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में कहते हैं, हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 8वीं में पढ़ते हुए मैं 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरी माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। बहन भी ट्यूशन पढ़ा रही थी। इस तरह हम सब घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे थे। बता दे इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलख ने घर पर पढ़ाई करते हुए 10 प्रदेश का प्री इंजीनियर एग्जाम दिए और करीब 600 के आसपास की रैंक प्राप्त की। उन्हें प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज कानपुर के मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल गया। सेकेंड ईयर आते आते अलख पांडे कानपुर के ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। अलख कानपुर में बहुत संघर्ष के साथ रहते थे। बहुत ही छोटे से कमरे में वह अपने दोस्त के साथ किसी तरह गुजारा कर रहे थे। कॉलेज की फीस एजुकेशन लोन से पूरी होती थी पर खुद के साथ घर का खर्चा भी अलख की जिम्मेदारी पर थी। इस सब के बीच अलख ने कॉलेज छोड़ने का फैसला ले लिया। वह आज भी अपने आप को 50% मैकेनिकल इंजीनियर मानते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद अलख प्रयाग वापस गए और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अलख की खास बात थी कि वह बहुत अलग तरह से पढ़ाते थे। वह स्कूल के दिनों में थिएटर कर चुके थे। उन्होंने थिएटर के अनुभव का इस्तेमाल फिजिक्स को पढ़ाने में लगाया। उनके अलग अंदाज की वजह से बच्चों को उनकी क्लास बहुत पसंद आती थी। उनके बैच में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह संख्या भीड़ में बदल गई। अलख पांडे ने अब और गंभीरता से सोचना शुरू किया कि वह कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तभी उनके दिमाग में यूट्यूब का रास्ता सूझा। इसी पर चलते हुए साल 2015 में अलख सर ने अपना चैनल बनाया और उस चैनल का नाम रखा फिजिक्स वाला। यूट्यूब के साथ साथ उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया। शुरुआत में अलख सर ने फेसबुक पेज पर साइंस के सिम और फिजिक्स डालते थे। साल 2016 में अलख ने यूट्यूब पर अपना काम तेज कर दिया था लेकिन शुरुआत में उन्होंने कई असफलता मिली थी।
थी। फिर आया 2017। इस साल 4G आने के बाद उन्हें गति मिली। अलग की पढ़ाई ICSE बोर्ड से हुई है। वह समझते थे कि ICSE बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा पैसा वाला होता है। उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक खास रणनीति बनाते हुए एक स्टूडेंट को टारगेट किया। जल्द ही उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। वह साल 2018 था जब अलग को YouTube से 8000 का चेक प्राप्त हुआ। इस समय उनके चैनल पर करीब 50,000 सब्सक्राइब हो चुके थे। आगे के सफर में अलग के कोती नौकरी छोड़ दी और अपने काम में लग गए। उसी समय कोरोना काल आया और अलग पांडे सर का जिंदगी बदल गई। तभी 2020 के YouTube चैनल पर ठीक ठाक सब्सक्राइब थे। इस समय वक्त उनकी कमाई का जरिया सिर्फ YouTube था। 2020 में कोरोना ने दस्तक दी और अलग पांडे का बेहतरीन संभावना का दरवाजा भी खुल गया। अलग ने प्रतीक के साथ मिलकर भविष्य के लिए काम करने लगे और उन्होंने फिक्स वाला के लिए ऐप डिजाइन कर लिया। अब तक उनके सामने ऑनलाइन लॉगिन की गई। अध्ययन करते हुए अलग ने सिर्फ 3000 प्रति के हिसाब से कोर्स ऑफर किया। उसके पहले ऑनलाइन बैच में करीब 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। अलग के जिंदगी का यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वह तरक्की के रास्ते पर दौड़ पड़े। अब वह करीब 8000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, एक लड़का जिसके पास खाने को तक नहीं था, उसको पता नहीं था कि जिंदगी कहाँ जाएगी, मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी वह इंसान आज लगभग 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर चुका है। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी अपने आप को पहचानिए और अपने मंजिल को पाने के लिए जी जान से अंत तक मेहनत कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी YouTube पर नए हैं और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरी है। थैंक यू।